हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपकी निगार मैम। मैं क्लास 12th, ये बायोलॉजी आपका पोर्शन है। इसमें चैप्टर 2 देखिए, पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। मैं आपको इसकी नोट्स पूरी कंप्लीट दूंगी कि जिससे बच्चों का भी एग्ज़ाम आने वाला है, उतनी तो तैयारी हो नहीं सकती है कि हाँ फिर से ये जो है उसको आप लोगों का वैसे क्लियर हो चुका होगा, आप लोगों ने तैयारी कर ली होगी। फिर भी मैं चाहती हूँ कि अगर आप मेरी नोट्स से पढ़ें तो और अच्छी बात है, हो सकता है आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, ये जो आपका लेसन 2 है यानी अध्याय 2, इसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन, पुष्पीय पादपों से क्या मतलब है? ऐसे प्लांट जिसमें पुष्प निकलते हैं, यानी सभी पौधे जिसमें पुष्प आते हैं वे पुष्पीय होते हैं, पुष्पीय पादप कहलाते हैं, वे पादप होते हैं। लैंगिक प्रजनन क्या है? देखिए, प्रजनन की क्रिया से ही जो चाहे चाहे कोई जीव हो और या फिर कोई पौधे हों, सभी क्या करते हैं? लैंगिक जनन और अलैंगिक 2 प्रकार की प्रजनन क्रियाओं के द्वारा ये अपनी संतानों को यानी अपनी प्रजातियों को आगे बढ़ाने की क्रिया करते हैं। तो इसमें ये होता है कि कोई जीव है और अगर उसमें प्रजनन की क्रिया होती है तो वो अपने जैसे ही संतानों को उत्पन्न करते हैं। यदि वे ऐसी क्रिया नहीं होती है जिनमें, तो वे तो यहीं से ख़त्म हो जाएंगे और उनकी जो वंश होंगे वो आगे उन्नति नहीं कर पाएंगे यानी बढ़ नहीं पाएंगे। तो अपने वंश क्रिया को यानी कि अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए सभी प्लांट्स में, सभी एनिमल्स में ये क्रियाएं होती रहती हैं, यानी कि जनन क्रिया। तो जनन क्रिया जो होती है ये 2 टाइप्स की होती है, एक लैंगिक प्रजनन, दूसरी होती है अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन लगभग सभी पौधों में ही होती है और लैंगिक प्रजनन जो होते हैं ये एनिमल्स में भी होते हैं और पौधों में। यहाँ मैं आपको प्लांट्स के बारे में, यानी ऐसे प्लांट्स जिसमें पुष्प होते हैं उसमें किस प्रकार से लैंगिक प्रजनन होता है वो इस लेसन में आपको डीपली नॉलेज लेना है। तो नॉलेज तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं दूंगी क्योंकि समय बहुत कम है, पर मैं इतना बताऊंगी कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो पुष्प होते हैं वो किस प्रकार से लैंगिक प्रजनन, किस प्रकार से वे पौधे के लैंगिक अंग हैं, ये आपको जानना ज़रूरी है। तो कोई भी पौधा होता है, मान लीजिए ये आपका है पुष्प, ये तो देखिए गुड़ैल का है, ये गुड़ैल का फूल है। देखिए ये पूरा हमने एक इसकी कलम निकाल ली है, इसमें देखिए ये पुष्प लगे हैं, ये पुष्पीय पौधे है गुड़ैल का ना। और ये देखिए एक गुड़ैल का ये पुष्प है और ये देखिए ये सरसों का पुष्प है जो आजकल खिल रहा है, सरसों निकल रही है। तो सरसों में भी और इसमें भी ये जो प्लांट्स होते हैं ये सब पुष्पीय पौधे में आते हैं। और पुष्पीय पौधों में इसमें कौन सा अंग ऐसा है जो लैंगिक प्रजनन के लिए जिम्मेदार है, ये भी आपको जानना है। देखिए इसके पार्ट्स जो होते हैं लैंगिक प्रजनन के, इसमें पौधों में जो होते हैं, देखिए ये नीचे अगर एक पुष्प हम निकालते हैं, हम आपको दिखाते हैं, ये सरसों का पुष्प है। फिलहाल आपने 10th में ये सब चीज़ देखा होगा, इसके पुष्प के सारे पार्ट्स के बारे में। फिर भी ये देखिए ये पुष्प है और इस पुष्प में ये हमारा ये जो नीचे दिख रहा है ये पुंतंतु कहलाता है, ये जो डंठल होती है। और दूसरी चीज़ है इसका जो ग्रीन वाला पार्ट होता है ये आपका क्या है? कैलिक्स। कैलिक्स यानी बादल, हिंदी में कहते हैं बादल। और ये जो येलो फिगर है, ये देखिए ये जो येलो कलर की है ये आपका क्या है? करोला है। करोला कहते हैं यानी कि दलपुंज। ये देखिए सरसों में 4 हैं, है ना। और इसमें ये जो हमारा है ये छोटे छोटे से, ये देखिए इसमें ये निकले हुए हैं 4, ये सब क्या है? एंड्रोसियम है। और ये बीच में जो एक बीच में लंबा सा है ये क्या है? ये हमारा है गाइनोसियम। तो ये सारे पार्ट्स मैं आपको अब नोट्स में दिखाऊंगी। तो पुष्प के कितने पार्ट्स हो गए? एक हो गया कैलिक्स, दूसरा हो गया कैरोला, फिर एंड्रोसियम और गाइनोसियम, यानी कि बादलपुंज, दलपुंज, फिर परागकण और अंडाशय। ये 4 पार्ट आपके हो गए ये पुष्प में। इसमें सरसों में देखा आपने
और ये देखिए अब ये गुड़हल में भी इसी तरह से है। ये देखिए ये क्या है, ये बाह्य दल है ग्रीन वाला हिस्सा, ये रंगीन होते हैं। और ये दल होते हैं। दल का क्या काम है? दल का काम ये है कि ये कीटों को आकर्षित करते हैं पॉलिनेशन के लिए, यानी परागकण के लिए। और ये तुम्हारा है एंथर, यानी कि अंडाशय जो आएगा, उसके बाद ये आपका हो गया, ये है परागकण, एंडोसियम, और ये गाइनोसियम। ये आपके पुष्प हैं। तो पुष्प तो आप पहचान गए कि पुष्प के सारे पार्ट्स को भी आप जान गए हैं। और उसके बाद इसमें किस तरीके से परागण की क्रिया होती है, यानी किस प्रकार से लैंगिक प्रजनन होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं येलो कलर के होते हैं, ये क्या है? ये इसके पुष्प के नर पार्ट होते हैं, नर जनन अंग होते हैं। और ये जो लंबा सा भाग दिख रहा है, ये मादा जनन अंग है। मादा जनन अंग जो होते हैं, नर जनन अंग से परागकण निकलते हैं और मादा जनन अंग पर जाते हैं वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से, एनिमल्स के माध्यम से। अभी आपको अपनी नोट्स देती हूँ। देखिए चैप्टर 2 है पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। इसमें है आवृत्तबीजी पौधों के। क्या है आवृत्तबीजी पौधे? ऐसे पौधे जिनमें पुष्पों का निर्माण होता है, अर्थात जिन पौधों में पुष्प पाए जाते हैं उन पौधों को आवृत्तबीजी पौधे कहते हैं। सेकंड टर्म आपका 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि फ्लोरिकल्चर क्या है। फ्लोरिकल्चर यानी पुष्पों की खेती का अध्ययन, ऐसा अध्ययन जिसमें हम पुष्पों की खेती करने का अध्ययन करते हैं, उसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। सो देखिए पुष्प की संरचना में आपको मैंने अभी डायग्राम में वो एक्चुअल फ्लावर को दिखाया था। तो उसमें बाह्यदल ग्रीन कलर के जो पार्ट होते हैं, ये बाह्यदल आपका है। ये जो कलरफुल पार्ट होते हैं वो दल होता है। और पुंकेसर ये मादा जनन अंग है फ्लावर का। और देखिए वर्तिका और अंडाशय, ये एक भाग होता है पुंकेसर। उसके बाद है ये गाइनोसियम होता है। गाइनोसियम का ये जो होता है आपका, ये मादा जनन अंग, ये पार्ट होते हैं आपके। तो ये पुष्प की संरचना आपको बना लेना है और इसके डायग्राम को तैयार कर लेना है, क्योंकि पुष्प की संरचना जब आप इसको, हो सकता है डायग्राम पूछ लेता है 1 नंबर पे कि वनले पुष्प की संरचना आप बनाइए किसी भी फ्लावर की और उसके सारे पार्ट को दिखाइए। तो आपको पार्ट पता चल गया है कि बाह्यदल, दल और पुंकेसर और ये आपका वर्तिका, ये 4 पार्ट आपके हैं। इसके बाद मैं आती हूँ नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट में देखिए निषेचन से पूर्व की संरचनाएं एवं घटनाएं। निषेचन से पूर्व की संरचना एवं घटनाएं। उसके पूर्व, निषेचन से पहले संरचना कैसी होती है? एक फ्लावर की, उसमें कैलिक्स होता है और करोला होते हैं। कैलिक्स ये हरे रंग के होते हैं और करोला जो होते हैं ये कलरफुल होते हैं। और ये क्या काम करते हैं? ये परागकण में इन्हें जो है ये कीटों को प्रभावित करने के लिए, यानी आकर्षित करने के लिए काम करते हैं। यानी ये कीटों को आकर्षित करते हैं, जैसे कीट इस पर आकर फूल पर बैठते हैं और इनके उससे ये जो परागकण होते हैं वो चिपक जाते हैं और उसके बाद वो एंडोसियम निकल कर गाइनोसियम यानी परागकण उसके चिपक कर जाके परागकोश पर, उस पर अंडाशय पर जाकर बैठते हैं और उसके बाद फिर ये निषेचन की क्रिया होती है। तो उसके बाद आपको देखिए थर्ड 2 हेडिंग हो गई आपकी, बाह्यदल पुंज और दल पुंज। अब आपका है पुमंग यानी एंडोसियम। एंडोसियम के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है पुंतंतु, जो लंबी डंडी होती है, जहाँ से ये जुड़े होते हैं ये योजी कहलाते हैं। और बीच का ये जो भाग होता है ये परागकोश। अगर इसको हम कटिंग करके देखेंगे तो इसके 4 पार्ट दिखाई देते हैं। ऐसे इसके 4 पार्ट दिखाई देते हैं, जो ये इसमें परागकण छोटे छोटे से होते हैं। ये ऐसे 4 पार्ट होते हैं। तो ये आपका 4 पार्ट होता है और इसमें जो छोटे छोटे कण होते हैं इन्हीं को कहते हैं परागकण। परागकण जो होता है ये पुष्प का मादा जनन अंग होता है। फिर आपका है जायाम।
तो स्टूडेंट्स आप अपने ये जो हमने नोट्स दिए हैं इनको आप प्लीज़ ध्यानपूर्वक इसे पढ़ लीजिएगा। और जो इसमें और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे निषेचन है, मैंने तो अभी इस निषेचन के पहले कौन कौन सी क्रियाएं होती है उसको एक्सप्लेन आपको कर दिया है डायग्राम के थ्रू जो भी नोट्स में है। लेकिन निषेचन की क्रिया कैसे होती है और निषेचन के बाद क्या होता है ये सारे आपको नोट्स में मैंने दे दिया है। इसको आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। और इतना समय नहीं है कि मैं इसे डिटेल से आपको समझा सकूं, और कोशिश करूंगी कि आपको निषेचन और दोहरा निषेचन क्या है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। और प्लीज़ इस नोट्स को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत एकदम समझ में आ जाएगा। डायग्राम को तैयार कर लीजिएगा। इसमें जो लघु बीजाणु के जो का डायग्राम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उस डायग्राम को आप तैयार कर लीजिए। और उसके बाद जो भी और भी अगर कोई दिक्कत इसमें आती है तो उसके लिए आप हमें जो है मैसेज उस पर उसे कमेंट्स बॉक्स में आप उसे कमेंट कीजिए हमें कि मैम ये चीज़ प्लीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है, और उसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए। तो फिर मैं उसको कोशिश करूँगी कि आपको एक्सप्लेन कर दूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।